एक मिनट, नहीं मैं आपको सारे अच्छा दूंगा। आप थके हुए बात से आते हैं, फ्रिज में दूध का प्याली पड़ी है, सुनिए मेरी बात, उसमें चिट्ठी लिखी है कि मां सो गई है, पति सो गई है, दूध बच्ची के लिए है, इतना लिखा है। आपका सिर दुख रहा है, आप क्या करोगे? दूध की चाय बना के पी लोगे या बच्चे की भावना को याद करते हुए आप दूध सो जाओगे? क्या करोगे? क्यों? भावना वहां है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जवाब नहीं दे रहा है। मौन एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ी शक्ति है। उसके दिल में ऐसी बात चोट गई, आगे बोल नहीं पाए। उसने पहले कहा मैं आपको 3-4 दिन भावना खिलाऊंगा, आपका पेट भर लोगे क्या? अभी नहीं बोले। उसके अंदर से बताता है बेन जी, उसको दिल में बात बैठ गई कि मेरी बच्ची को यदि मेरा सिर दुखता है, मेरी बच्ची के लिए दूध है, तो दूध नहीं पिएगा, सो जाएगा, सिर अपने आप उतर जाएगा। वो मुझे मालूम नहीं, ये उद्योगपति का उत्तर है। ठीक है, धन्यवाद। आगे दीपक जी, आपके अपना मैं ओम प्रकाश तिवारी, दैनिक जागरण से हूँ। आपके पनवेल के शायद प्लांट को मैं एक बार विजिट करता हूँ 10 साल पहले। बहुत बढ़िया। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो प्लान चल रहा है, इसको अब तक कितने राज्यों के कृषि मंत्रियों ने या कृषि सचिवों ने विजिट किया है, या देश के कृषि मंत्री या कृषि सचिव ने? ये कितना जरूरी है, क्योंकि आपने पॉलिसी मेकर्स की बात की है। मैं आप कौन नाम दीजिए, आप नाम दीजिए जिसने इस चीज को नहीं देखा होगा। आप मैं कहूंगा कृषि मंत्री शरद पवार, बराबर है, उसने अवार्ड दिया, राष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड। एक मिनट, एक क्षण में थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। ठीक। फिर राष्ट्रपति जमाल अब्दुल कलाम जी, उसने खुद दाभोलकर जी के साथ 4 दिन घूमे। उसने एक ही बात कही, मित्र मेरे, कि मेरे देश का पूरा बजट दाभोलकर जी मैं आपके सामने समर्पित कर रहा हूं, आप देश को आगे ले जाओ। उसने क्या किया? बजट ले लिया? नहीं। सोनिया गांधी ने कहा, 4 दिन रही, 83%। मैं आपको एक एक आंकड़े, एक एक शब्द मुझे याद है, मुझे एक एक विवरण में उसे भी याद है। अंक एक अंक में पूछ लो, इस जवाब आपको मिलेगा। क्या लिखा उसने? महाराष्ट्र में 83% रेनफेड एरिया है, इसीलिए 10 गुठा का प्रोजेक्ट जो आपने देखा, क्योंकि वहां 1000 लीटर पानी अनिवार्य है, इसीलिए महाराष्ट्र के लिए यह प्रयोग असंभव है। इति सिद्धम। पहले 5 पेज में काफी तारीफ की, रुपये का रिपोर्ट है, देश का रिपोर्ट है, आईफोन का रिपोर्ट है, तो उनको टीका करने का अधिकार कोई नहीं था। उसके पहले सभी पॉजिटिव बातें थी, उन्हें लग दिया कि एक महाराष्ट्र के अनिवार्य नहीं है, नहीं सकता। गंगा मां के लिए क्या लिखा? गंगा मां के लिखा, इतने छोटे प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र को खाना नहीं पुरवार हो सकता। इति सिद्धम। गंगा मां महाराष्ट्र के खुराक के लिए नहीं था, महाराष्ट्र के 2 लाख बच्चे जो मर रहे हैं उसके लिए था। हमारे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी ने ऐसा रिपोर्ट लिखा, मुझे दुख होता है कि हमने महाराष्ट्र के हमारे कृषि मंत्री ने भी वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। ये आवाज मेरे वहां तक पहुंचे, इसीलिए मैं त्वरित हो रहा हूं। आपने मुझे चैलेंज दिया, मैंने आपको जवाब दिया, माफ करना, दुख है। ये हमारी विद्यापीठ क्या करने वाली है? किसी के कारण नहीं, हमें जागना होगा, हमारे पत्रकारों को जागना पड़ेगा, तब ये होने वाला है। वो पूरा पत्र मैं आपके सामने देने को तैयार हूं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने राज्य के महाराष्ट्र अपने शरद पवार के हाथ में डीजी परीख बैठे हैं, कृषि मंत्री के मित्र थे। नाम अभी नाम लेने में दिक्कत नहीं मेरे को, तो हरा दिया मेरे को। बोलिए। आदर्श गांव के चेयरमैन जो उनके सुना बाला साहेब नहीं, बीवी देशपांडे खास मित्र। मुझे शरद पवार जी के पास कैसे लेके मालूम है आपको? बापू साहब देशपांडे। ये एक स्टॉल था, यहाँ एक स्टॉल था, यहां पे उद्घाटन करके वहां से वहां जाने वाले थे। हमारी मीटिंग टाइम्स क्या थी मालूम है? शरद पवार जी यहां से वहां जाएं, तब तक मुझे उनसे बात करनी है। महाराष्ट्र के 1,20,000 बच्चे को बचाने के लिए, योजना देने के लिए हमें यहां से वहां तक का समय दिया। हमारे कृषि मंत्री ने फाइल लेकर उन्हें कहा मुझे समय नहीं है, क्रिकेट की मैच खेलने के लिए समय है, देखने के लिए समय है मित्रों मेरे, वो फाइल देखने की समय नहीं थी। उसने फाइल 4 विद्यापीठ को भेजी। एक विद्यापीठ ने कम से कम उत्तर दिया, एक्नॉलेज किया, नाम दो, मराठा
हमारी धापोली कृषि विद्यापीठ ने क्या लिखा, हमने नेचिको साइंस को अभी तक अभ्यास नहीं किया है, इसलिए इसके ऊपर कुछ भी टिप्पण करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम दीपक सच्चे का तत्काल संपर्क करेंगे। आज तक वो तत्काल नहीं आई, ब्रह्मा की भी तत्काल आ जाती थी। हमारे न मंत्री ने वापस पूछा, 1,20,000 बच्चे ही मरते हैं ना, उसमें क्या तकलीफ? आपको कौन कौन नाम चाहिए जो मेरे खेत पे नहीं आए हैं? मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं जहां से आया हूं, हमारे कृषि मंत्री आ चुके हैं, माफ करना सीएम साहब। हाँ, किसान संगठनों का रवैया क्या है? पूरे राष्ट्र की जो संगठन की सम्मति जो है वो भी आ चुके हैं। मुझे नाम दीजिए, मैं कौन चाहिए आपको, क्योंकि इसमें 0 इनपुट है, मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे बहुत बुलाई ज्यादा, मैं तो ज्वाला हूं, खुद ज्यादा जल जाऊंगा। कुछ शांति से कुछ अच्छी बातें करें। मैं एक शांति वाला सवाल ही पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं साइंटिस्ट हूँ और राष्ट्रीय पर्यावरण वैज्ञानिक पर्यावरण के बारे में हम लोग अभ्यास करते हैं, जिसका मेन सेंटर नागपुर में है और मैं मुंबई शाखा में हूँ यहाँ पर। अभी एक जो नई चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है, गंगा जी को बचाओ। और गंगा जी के बचाने में जो सबसे बड़ा जो तकनीकी पहलू है, उसमें IIT अभी इन्वॉल्व हैं, 7-8 IIT एक साथ काम करना शुरू किए हैं। उसमें सभी का जो दृष्टिकोण ये है कि जो भी सीवेज है, जो गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है, उसको अगर आप ट्रीट कर दें तो हमारी गंगा जी की समस्या हल हो जाएगी। जहां तक मेरा मानना है कि गंगा जी के आसपास जो लोग खेती करते हैं, जो इतने सारे लोग रहते हैं, शहर को अगर छोड़ दें हमें, तो उनकी जब तक हम समस्या हल नहीं करेंगे, जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, और वो क्यों यूज कर रहे हैं आपको सबको पता है। अगर ये एक पहलू जब तक सरकार नहीं मानती है, मुझे लगता है गंगा जी का बचाव तो नहीं होगा। बाकी जो लोग वहां रह रहे हैं, जिनकी जीविका उस पर निर्भर है, उनकी जीविका के लिए सबसे बड़ा जो मुझे लगता है गंगा जी के ऊपर इफेक्ट होगा, और उल्टा जो इफेक्ट होगा जो फार्मर्स है वहां पे, उसके बारे में आप सोचते हैं कहीं इस चीज की सोच होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके लिए? बहुत सवाल, सबसे अच्छा सवाल। जल जीवन का रक्षक, उसका उत्तर भी इतना सरल और सहज होना चाहिए। कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो सकती, उल में चूल में पड़ेंगे। सादा उपाय, सिर्फ विटी और ग्रास। आप कितना भी गंदा डाल दो, कितना भी टॉक्सिन डाल दो, मैं 4थे महीने में वो पानी आपके सामने जल पी के आपके सामने प्रयोग कर दूंगा। क्या करना है? हर किसान के खेत पर सिर्फ विटी और ग्रास लगाना है। विटी और ग्रास क्या होता है? खस, टट्टी बोलते हैं, या जिसको खस बोलते हैं, विटी और ग्रास वाड़ा बोलते हैं। ये भारतीय एक वनस्पति है। इसके अंदर, जड़ों के अंदर उत्तम प्रकार का सुगंधी तेल बनता है, जो दुनिया की खराबी जहर पॉइजन अपने आप में एब्सॉर्ब कर लेता है। उत्तम प्रकार का सुगंधी तेल देता है वाड़ा। गंगा के पूरे पट के ऊपर आप वाड़ा की 3 मीटर की पट्टी लगा दें। मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको स्लाइड शो दिखा के, आप बैठे मेरे साथ, मैं पूरे के पूरे पट्टी को एक अमृत, गंगा को सही अर्थ में वापस अमृत जल बना सकते हैं। जितने भी टॉक्सिन है वो जो उसकी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। हर किसान के आसपास आप मिट्टी व गैस लगा दें, नदी के ऊपर बात लगा दें। ये बात नई नहीं है, हमने, हमारे नाम नहीं लूंगा, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा मैया को बचाव करने के लिए समिति चल रही थी, उनके चेयरमैन, उनके साथ में बैठा हूं, वो आए हमारे यहां। आज भी एक भी पौधा, मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन होगा तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन पूरी नर्मदा की पट्टी पर ये दीदी बचाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको पैसा नहीं। उसमें तो दीवार लगाएंगे, डैम लगेंगे, वो दीवार लगेगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन नर्मदा के किनारे ऊपर, ये गंगा के किनारे ऊपर मित्र कभी भी विटी व ग्रास नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। रचना ऐसी हो, 1 मिनट में। खाते गांव में तालाब है, 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट आया, मैंने कहा 25,000 में काम हो जाएगा, कोई आगे नहीं आया। 2.5 करोड़ खर्च करने के लिए सब तैयार, और मैं आपको पूरा डेटा देने को तैयार हूं। जी, हम आपके सहयोग में लगे रहेंगे, आपसे बात करेंगे जरूर। 1 मिनट। વીટોગ્રાસ અહીંયા મહારાષ્ટ્ર નેચર પાર્કમાં
લગાડેલું છે.